Good morning, 8th class. Today we are starting the geography book chapter number 3, Mineral and Power Resources. Let us start this chapter. कीरी सुकांत के विलेज में जाती है जो कि धनबाद में है। वहाँ जाके कीरी को हैरानी होती है कि इतने बड़े एरिया में इतनी ब्लैकनेस क्यों है। वो सुकांत से पूछती है कि यहाँ इतना प्लेस डर्टी क्यों है, डस्टी क्यों है। तो सुकांत बताता है कि यहाँ पे कोल माइंस हैं पास ही, और ये ट्रक्स में मिनरल कोल भर के लेके जाया जा रहा है। कीरी पूछती है कि मिनरल क्या होता है। सुकांत का आंसर है कि जैसे बेकर को हमने बिस्किट बेक करते देखा है, वो फ्लोर, मिल्क, शुगर और एग्स को मिक्स करता है टुगेदर। उसके बाद जब हम बिस्किट खाते हैं तो हम इन इंग्रेडिएंट्स को सेपरेटली फील तो नहीं करते, हमें तो देखो बिस्किट का ही टेस्ट आता है। जस्ट एज द बिस्किट, उसी कि जैसे कि बस वो बिस्किट ही था। देयर आर नंबर ऑफ़ थिंग्स, इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें दिखाई नहीं देती। रॉक्स में इस तरह के कई सारे मिनरल्स होते हैं, ठीक है। एक रॉक होती है, उसमें इस तरह से कई सारे मिनरल्स मिक्स हुए होते हैं, और इन मिनरल्स को हमने स्कैटर्ड करना होता है, निकालना होता है अर्थ के रॉकी क्रस्ट में से। तो अब मिनरल है क्या? ये एक नेचुरल अक्रिंग सब्सटेंस है जिसकी एक अपनी प्रॉपर केमिकल कंपोजिशन है। मिनरल्स बच्चे अर्थ पे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ठीक है। वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है अर्थ पे, यानी कि हर जगह पे सेम मिनरल्स नहीं मिलते। कहीं कोई मिनरल ज़्यादा है, किसी स्पेस पे कोई मिनरल ज़्यादा है, ठीक है। दे आर कंसनट्रेटेड इन अ पर्टिकुलर एरिया और रॉक फॉर्मेशन। मिनरल्स किसी खास एरिया में और किसी खास किस्म की रॉक्स में ही मिलते हैं। कुछ मिनरल्स तो इतनी दूर हैं कि वो असेसिबल भी नहीं है हमारे लिए, जैसे कि आर्कटिक ओशन में या एंटार्क्टिक ओशन में जो मिनरल्स हैं, तो हम उन्हें कई बार एक्सेस भी नहीं कर सकते, वो हमारी पहुंच से भी बाहर हैं। हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उन मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकें। तो मिनरल्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट अंडर वेरिंग कंडीशन। अलग अलग तरह की कंडीशंस में मिनरल हमें अलग अलग तरह के इन्वायरमेंट में, जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट में मिलते हैं। ये नेचुरल प्रोसेसेस से क्रिएट होते हैं। इनको बच्चे ह्यूमन बीइंग कुछ नहीं कर सकता मिनरल के होने या ना होने में। बिना ह्यूमन इंटरफेरेंस के नेचुरल प्रोसेस से मिनरल्स क्रिएट होते हैं, पर हम इनकी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। किस बेसिस पे? इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे, जैसे कि मिनरल के कलर के आधार पे, उसकी डेंसिटी के आधार पे, या हार्डनेस, कौन सा मिनरल कितना हार्ड है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, या उसकी सॉल्युबिलिटी कि वो कितना को घुलता है पानी में। तो इन सारी चीज़ों के आधार पे हम मिनरल्स को क्लासीफाई करते हैं। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पेज। देयर आर ओवर 3000 डिफरेंट मिनरल्स। देखो हमारे पास 3000 के आसपास अलग अलग तरह के मिनरल्स हैं, और उनकी कंपोजिशन के आधार पे हम मिनरल्स को मेटलिक और नॉन मेटलिक 2 में डिवाइड कर सकते हैं। मेटलिक भी आगे फेरस और नॉन फेरस 2 में डिवाइड होता है। जो मेटलिक मिनरल्स होते हैं बच्चे, उनमें मेटल होती है रॉ फॉर्म में, मेटलिक मिनरल्स में। अब मेटल है क्या? मेटल एक हार्ड सब्सटेंस है जो कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है। मतलब हीट और इलेक्ट्रिसिटी मेटल में से पास कर जाती हैं, और मेटल्स का अपना लस्टर और शाइन होता है, अपनी चमक होती है मेटल्स की। अब मेटल्स की एग्जांपल्स क्या हैं? आयरन और आपको सबको पता है लोहा। बॉक्साइड क्या होता है? बॉक्साइड होता है एक ऐसी मेटल है बॉक्साइड जिससे एल्युमिनियम बनता है। आपने एल्युमिनियम के बर्तन भी देखे होंगे, एरोप्लेन बनने में भी एल्युमिनियम का इस्तेमाल होता है। उसके बाद है मैग्नीज़ भी एक क्या है? मेटल है। इसका इस्तेमाल ड्राई सेल बैटरीज में होता है, मैग्नीज़ का इस्तेमाल, ठीक है। तो जो मेटलिक मिनरल्स हैं बच्चे, ये फेरस और नॉन फेरस 2 तरह के होते हैं। फेरस कौन सी हैं? फेरस वो मिनरल्स हैं जिनमें आयरन होता है, ठीक है। मैग्नीज़, आयरन और क्रोमाइट, ये सारे वो मिनरल्स हैं जिनमें आयरन होता है। मैग्नीज़ तो मैं आपको बता ही चुकी, ड्राई सेल बैटरीज में यूज़ होता है। और जो क्रोमाइट होता है बच्चे, इसका इस्तेमाल ग्लास बनाने में होता है, पेंट बनाने में, या फिर कार और बाईसाइकिल या फिर को स्मूथ सिल्वर कवरिंग करने में इसका इस्तेमाल होता है क्रोमाइट का।
और उसके बाद है आपका नॉन फेरस मिनरल्स। जो नॉन फेरस मिनरल्स होते हैं इनमें आयरन नहीं होती, बट इनमें जैसे कि आपको पता ही है गोल्ड, सिल्वर और उसके बाद कॉपर आपको पता ही तांबा, ठीक है, गोल्ड, सिल्वर आपको, और लेड, पेंसिल का सिक्का। तो ये जो मिनरल्स हैं इनमें आयरन नहीं होती और इनको हम नॉन फेरस मिनरल्स कहते हैं। तो ठीक है, फेरस मिनरल और नॉन फेरस मिनरल, आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट हम चलते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स पे। नॉन मेटेलिक मिनरल्स वो होते हैं जिनमें मेटल नहीं होती, मेटल होती नहीं इनमें, जैसे कि लाइमस्टोन। अब जो लाइमस्टोन है ये कंक्रीट के तौर पे काम आता है बच्चे, ये बिल्डिंग मटेरियल है लाइमस्टोन, सीमेंट में यूज़ होता है इसका। और जैसे कि नेक्स्ट है माइका का इस्तेमाल, ये शीट्स होती हैं माइका की जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस में यूज़ होता है माइका। इसके ट्रांसफार्मर बनते हैं या इसकी इलेक्ट्रिक ट्यूब्स बनती हैं माइका की। और नेक्स्ट है जिप्सम भी एक नॉन मेटेलिक मिनरल है। जिप्सम क्या है? जिप्सम एक कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है, ये प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत काम आता है जिप्सम। आप पीओपी भी आप देखते हो ना, इसमें भी काम आता है जिप्सम। तो ये सारी एग्जांपल्स हैं मिनरल्स की। और मिनरल फ्यूल्स के बारे में भी आपने सुना ही है, पता ही है आपको, कोल और पेट्रोलियम ये एज अ फ्यूल काम आते हैं। तो ये सारे हो गए आपके नॉन मेटेलिक मिनरल्स। तो अगेन आई विल क्लियर टू यू, मेटेलिक मिनरल्स हैं दो तरह के, फेरस जिनमें आयरन है, नॉन फेरस जिनमें आयरन नहीं है, और नेक्स्ट है आपके नॉन मेटेलिक मिनरल्स। अब नेक्स्ट है टॉपिक आपके पास कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, यानी कि मिनरल्स को अर्थ से बाहर निकालना। ध्यान से देखो इसे कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स, जब रॉक्स में से मिनरल्स को बाहर निकाला जाता है उसको हम माइनिंग कहते हैं। अगर तो मिनरल शैलो डेप्थ पे है, थोड़ी सा नीचे ही है, तो हम उसे थोड़ा सा सरफेस क्लीन करके रिमूव करके निकाल लेते हैं, तो इसे हम कहते हैं ओपन कास्ट माइनिंग। ठीक है, अगर डीप बोर्स हैं तो उसे हम कहते हैं शेफ्ट्स, अगर हमें बहुत नीचे जाके निकालना पड़े, ठीक है, उसे हम कहते हैं शेफ्ट्स। तो वो बनाए जाते हैं उन मिनरल्स को निकालने के लिए जो बहुत ही डेप्थ में पड़े हैं, उसको हम कहते हैं शेफ्ट माइनिंग। ठीक है, अब जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है, दे अक्कर फार बिलो द अर्थ सरफेस, ये अर्थ के सरफेस के बहुत नीचे होते हैं, तो इनके लिए डीप वेल्स, गहरे कुएँ खोदने पड़ते हैं इनको बाहर निकालने के लिए। इसको हम कहते हैं ड्रिल करना। ठीक है, और जो मिनरल बिल्कुल सरफेस के ऊपर ही मिल जाए हमें, तो उसको हम कहते हैं क्वारिंग, जैसे कि पत्थर ऐसे ही मिल जाता है। तो मैं आपको इससे रिलेटेड एक पिक्चर्स दिखाती हूँ, जस्ट वेट। ये देखो स्टूडेंट्स, ये पिक्चर आपके सामने है। ये जो फर्स्ट पिक्चर है ये है आपके पास ओपन कास्ट माइनिंग की। ओपन कास्ट देखो, बिल्कुल शैलो, ऊपर से परतें हटाई गई हैं अर्थ की और मिनरल को बाहर निकाला गया है। ये है ओपन कास्ट माइनिंग। सेकंड नंबर पे ये देखो, ये है आपके पास सामने शेफ्ट माइनिंग। शेफ्ट माइनिंग में मैंने आपको कहा था ना कि डीप बोर्स बनाए जाते हैं उसके बाद, ताकि मिनरल तक पहुंचा जा सके। तो इस तरह से होती है शेफ्ट माइनिंग आपकी। नेक्स्ट पिक्चर पे मूव करते हैं। यस, ये देखिए, ये है ड्रिलिंग किसके लिए होती है? पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो कि अर्थ के काफ़ी नीचे है, उसको निकालने के लिए वेल्स, डीप वेल्स की खोदे जाते हैं ना, उसके लिए ये है ड्रिलिंग की टेक्निक। और नेक्स्ट ये है क्वारिंग। देखो पत्थर अर्थ के सरफेस के ऊपर ही है, ठीक है, बिल्कुल अर्थ के सरफेस के ऊपर है, इसे कहते हैं क्वारिंग। तो आई होप आपको चारों टेक्निक्स बिल्कुल समझ आ गई। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। ठीक है, कि मिनरल्स कहाँ पे, अर्थ के कौन से हिस्से में कितने मिनरल्स हैं। तो कहते हैं मिनरल्स अक्कर इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स, अलग अलग तरह की रॉक्स में अलग अलग मिनरल्स मिलते हैं। आपने 7th क्लास में पढ़ा ही है, रॉक्स 3 तरह की होती हैं। इग्नियस रॉक्स जो लावा के ठंडा होने से बनती हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स भी आपको पता ही है, जब सेडिमेंट से कम्युलेट हो जाते हैं, एक पर्टिकुलर प्लेस पे इकट्ठे होते रहते हैं, तब सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं। और मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होती हैं वो प्रेशर के साथ, हीट के साथ जब सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक्स के रूप को बदल देती हैं, तो वो मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती हैं। तीनों के बारे में हमने 7th क्लास में पढ़ा है डिटेल में। तो अब देखो कि जो मेटेलिक मिनरल होते हैं जनरली, आम तौर पे
जनरली जो मेटल वाले मिनरल्स होते हैं बच्चे, वो इग्नियस रॉक्स से और मेटामॉर्फिक रॉक्स से मिलते हैं। और ये रॉक्स होती कहाँ है? जहाँ लार्ज प्लेट्यूज हों। आपको पता ही है कि इग्नियस रॉक्स कैसे बनती हैं, ठीक है? जब लावा ठंडा हो जाता है, अर्थ की वॉल्केनो आता है, तो उससे बनती है इग्नियस रॉक्स। तो उन इग्नियस रॉक्स में और मेटामॉर्फिक रॉक्स में हमें मेटल वाले मिनरल्स ज़्यादा मिलते हैं। अब आप कहो, अगर आयरन और जो है स्वीडन में, नॉर्थ स्वीडन में, और जो कॉपर और निकल मिलते हैं ओंटारियो में या जो कनाडा में है, और आयरन और निकल मिलते हैं, क्रोमाइट मिलता है, प्लेटिनम मिलते हैं साउथ अफ्रीका में। ये सारी एग्जांपल्स हैं किसकी? उन मिनरल्स की जो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से मिले हैं। जस्ट वेट, मैं आपको एक डायग्राम में, मैप में इस चीज़ को शो करती हूँ। हाँ स्टूडेंट्स, देखो ये मैप है आपके सामने। इसमें सबसे पहले आप देखो स्वीडन, जो मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ स्वीडन में आयरन और है। देखो ये है स्वीडन, स्वीडन का ये नॉर्थ पार्ट, इस जगह पे आयरन और है जो कि हमें इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से मिला है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं ओंटारियो की तरफ, जो कि कनाडा में है। यस, यहाँ पे देखते हैं ओंटारियो, ये कनाडा में है। आपने कनाडा में, आपको ये ग्रेट लेक्स के बारे में पता ही है। देखो इन ग्रेट लेक्स से आपको कनाडा की पहचान आ रही होगी। वर्ड में मैं आपको कनाडा दिखा दूँगी। ये पोर्शन है ओंटारियो का, जिसमें कि हमें कॉपर और निकल के डिपॉजिट्स मिलते हैं ओंटारियो कनाडा से। उसके बाद है, हमने करना है साउथ अफ्रीका के बारे में। लेट अस मूव टू द वर्ल्ड मैप अगेन। हाँ जी, ये आपका वर्ल्ड मैप है, दिस वन। इसमें आप देखो बिल्कुल नीचे, यहाँ ये है आपका बच्चे साउथ अफ्रीका। ये देखिए, ये है साउथ अफ्रीका, ठीक है? यहाँ पे आपको साउथ अफ्रीका में क्या कुछ मिलता है? क्रोमाइट और प्लेटिनम। प्लेटिनम आपको पता ही है बहुत कॉस्टली है, और आपको ये भी पता है कि यहाँ पे किम्बरले वगैरह की गोल्ड की माइंस भी हैं। तो क्रोमाइट और प्लेटिनम आपको मिलता है साउथ अफ्रीका से। और ये सारी एग्जांपल्स है उन मिनरल की जिसमें इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से जो हमें मिनरल्स मिलते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो हमारा हो गया। अब यहाँ तक तो नेक्स्ट है हमारे पास, ये आपको क्लियर हो गया ना? आपको साउथ अमेरिका में भी, अफ्रीका में भी मैंने आपको दिखा दिया, स्वीडन भी दिखा दिया, और ओंटारियो कनाडा भी आपको दिखा दिया। नेक्स्ट है सेडिमेंट्री रॉक्स जो फॉर्मेशन है। अब इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स तो हो गई, अब सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्मेशन जो है प्लेन्स में या फिर यंग फोल्ड माउंटेन्स में, वहाँ से हमें नॉन मेटेलिक मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है? जैसे कि लाइमस्टोन, मैंने आपको बताया था ना, लाइमस्टोन जो कंस्ट्रक्शन में काम आता है, ठीक है? लाइमस्टोन डिपॉजिट हमें मिलते हैं कॉकेसस से, जो कि रीजन है फ्रांस का। ये भी मैं आपको दिखाती हूँ मैप में। और मैग्नीज डिपॉजिट हमें मिलते हैं जॉर्जिया से, ये यूरोप में है बच्चे, जॉर्जिया एंड यूक्रेन, ठीक है? यहाँ से हमें मैग्नीज मिलता है। उसके बाद हमें फॉस्फेट बताइए क्या होता है? ये सॉइल में मिलता है हमें, और ये मैन्योर के तौर पे काम आता है फॉस्फेट। ये हमें मिलता है अल्जीरिया से, ठीक है? तो मिनरल फ्यूल्स है जो कोल और पेट्रोलियम वगैरह, वो भी हमें सेडिमेंट्री रॉक से ही मिलते हैं। अब जो मैंने आपको जो बताया है, मैं इनकी लोकेशंस आपको दिखा देती हूँ। स्टूडेंट्स, ये आपके सामने यूरोप का मैप है। इसमें ये देखिए फ्रांस। अब मैंने आपको फ्रांस तो देखो आपके सामने है, हियर इज़ फ्रांस। फ्रांस में मैंने आपको दिखाना है कॉकेसस रीजन, जहाँ से हमें लाइमस्टोन मिलता है। इसके लिए हम दूसरी पिक्चर पे चलते हैं। ये देखो, उस फ्रांस में आपको दिखाया था, फ्रांस में ये देखो कॉकेसस माउंटेन्स, यहाँ पे लिखा हुआ है, वर्ड लिखा हुआ ना, कलर चेंज करती हूँ मैं पेन का, दिस इज़। तो ये वो एरिया है फ्रांस का जहाँ से आपको लाइमस्टोन डिपॉजिट्स मिलते हैं। अब नेक्स्ट मूव करते हैं मैग्नीज डिपॉजिट्स ऑफ यूक्रेन। लेट अस मूव टू नेक्स्ट मैप, यूक्रेन। यस, ये देखिए यूरोप के मैप में ये रहा यूक्रेन। ये यूक्रेन वो स्पेस है जहाँ से आपको क्या मिलता है? मैग्नीज डिपॉजिट्स मिलते हैं यूक्रेन से।
और नेक्स्ट है अल्जीरिया में से अब फॉस्फेट मिलती है, फॉस्फेट जो सॉइल में मैन्योर के तौर पे काम आती है। तो लेट अस सी अल्जीरिया। ये देखो फॉस्फेट की पिक्चर भी है आपके सामने, हियर इज़ फॉस्फेट। ये इस तरह से सॉइल से मिलती है। आई विल शो यू द अल्जीरिया। यस, ये देखिए ये है साउथ अफ्रीका में, इस जगह पे अल्जीरिया, यहाँ से मिलती है फॉस्फेट। ठीक है, तो ये सारे वो मिनरल्स हैं जो आपको सेडिमेंट्री रॉक से मिलते हैं। आई होप ये पूरा स्टैंजा आपको क्लियर हो गया होगा। अब नाउ सी इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया कि एशिया कॉन्टिनेंट में कौन कौन से मिनरल्स हैं। इंडिया और चाइना, इन दोनों के पास लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ आयरन और है एशिया कॉन्टिनेंट में। और एशिया कॉन्टिनेंट पूरे वर्ल्ड की हाफ टिन प्रोड्यूस करता है। टिन आपको पता ही है कि कौन सी मेटल है, ये बर्तन वगैरह पे जो कली नहीं करते वो टिन से होती है, या कैन बनते हैं टिन के, या देखो पॉलिश होती हैं कार्स वगैरह पे वो टिन से होती हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड की जो हाफ टिन है वो हमारा कॉन्टिनेंट प्रोड्यूस करता है। कौन कौन सी कंट्रीज़? चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये मेन प्रोड्यूसर हैं वर्ल्ड के जो टिन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है चाइना, ये और भी कई मेटल्स में प्रोड्यूस करता है, जैसे कि लेड मैंने आपको बता दिया था। एंटीमोनी क्या होता है? ये भी एक तरह की मेटल है जो प्रिंटिंग प्रेस में या बैटरीज़ में, जब बुलेट्स बनाने में काम आती है एंटीमोनी। और टंगस्टन क्या है? ये बल्ब के ऊपर वाला पार्ट होता है बच्चे। ठीक है, इसकी मैं आपको पिक्चर ही दिखा दूँगी टंगस्टन की। उसके बाद एशिया में और भी कई सारे मिनरल्स मिलते हैं, जैसे कि मैंगनीज़ मिलता है, मैंगनीज़ आपको पता ही है, और बॉक्साइट एल्युमिनियम बनता है जिससे, वो भी आपको पता है। नेक्स्ट है निकल क्या होता है? निकल जो है ये स्टील के साथ इसको मिक्स किया जाता है स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए, और ये मेटल को ना ख़राब होने से बचाता है। फिर नेक्स्ट जिंक है। उसके बाद नेक्स्ट है कॉपर के बारे में मैं आपको पता है, तांबे की तारें जो इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ आती हैं। ठीक है, तो अब इसको मैं आपको पिक्चर्स में दिखा देती हूँ वर्ल्ड मैप पे, जस्ट वेट। अब ये देखो मैप ऑफ एशिया में, नॉट वर्ल्ड मैप। अब मैप ऑफ एशिया में सबसे पहले आप देखो चाइना एंड इंडिया, चाइना एंड इंडिया जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं आयरन ऑर के। नेक्स्ट चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया टिन के लिए जो मैंने आपको बताना है, दिस इज़ चाइना, आपके सामने है। नेक्स्ट देखो ये चाइना, और यहाँ पे नीचे है मलेशिया और इंडोनेशिया। ये देखो ये नीचे है मलेशिया और उसके नीचे है इंडोनेशिया। ये पेन की वजह से ना आ नहीं रहा है, जस्ट वेट। ये मलेशिया बच्चे, और ये रहा आपका इंडोनेशिया, बिल्कुल नीचे स्क्रीन के देखो इंडोनेशिया है। तो ये है टिन के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। नेक्स्ट चाइना जो है उसके बिना और किस चीज़ का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है? ये है एंटीमोनी करता है ये प्रोड्यूस, टंगस्टन प्रोड्यूस करता है चाइना, लेड प्रोड्यूस करता है चाइना। ठीक है, उसके बाद एशिया कॉन्टिनेंट में और क्या मिलता है? मैंगनीज, बॉक्साइट, निकल, जिंक एंड कॉपर। ये मैंने आपको करवा दिया। नाउ लेट अस मूव टू द मैप ऑफ यूरोप, जस्ट वेट। मैप ऑफ यूरोप में हम देखते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ है आपकी बुक का, आप अपनी बुक को ओपन रखो, वहाँ से देखो कि यूरोप लीडिंग प्रोड्यूसर है आयरन और का वर्ल्ड में। जिन द कंट्रीज विद लार्ज डिपॉजिट ऑफ आयरन और आर रशिया, ये रहा रशिया बच्चे। ठीक है, इस साइड पे येलो कलर देख रहे हो ना आप, इस साइड पे रशिया है। ठीक है, यूक्रेन मैंने आपको दिखाया था पहले भी, फिर से देख लो, यूक्रेन ये रहा। उसके बाद है स्वीडन ये रहा बच्चे, यहाँ पे मैंने मार्क किया स्वीडन। एंड नेक्स्ट है फ्रांस इस साइड पे है, जस्ट वेट, ये रहा फ्रांस। ठीक है, तो ये हैं यूरोप के मेन प्रोड्यूसर्स। मिनरल डिपॉजिट्स यहाँ से कौन कौन से मिलते हैं? कॉपर, लेड, जिंक, मैंगनीज, निकल, ये सारे मिनरल डिपॉजिट्स ईस्टर्न यूरोप से और यूरोपियन रशिया से मिलते हैं। ठीक है, ईस्टर्न यूरोप का ईस्टर्न पार्ट समझ सकते हो आप कौन सा होगा? ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट, ये ईस्ट। तो ईस्टर्न यूरोप एंड यूरोपियन रशिया, जो वो वाला रशिया जो यूरोप का पार्ट है, इन सारी जगहों से यूरोप में मिनरल्स मिलते हैं। नेक्स्ट हमने जाना है नॉर्थ अमेरिका के मैप पे, जस्ट वेट बेटा। नॉर्थ अमेरिका, यहाँ इसे देख लेते हैं, नॉर्थ अमेरिका वर्ल्ड मैप में, ये रहा नॉर्थ अमेरिका।
नॉर्थ अमेरिका में 3 जोन है। कैनेडियन रीजन है नॉर्थ थ्रू द ग्रेट लेक्स, ये कनाडा है आपके सामने। यहाँ पे ग्रेट लेक्स के पास कैनेडियन रीजन है वहाँ से, और इस साइड पे एल्पेचाइन रीजन है, माउंटेन्स हैं इस साइड पे, वहाँ से भी बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, जैसे कि आयरन और है, निकल है, गोल्ड, यूरेनियम, कॉपर। ठीक है, कैनेडियन शील्ड रीजन से ये सारे मिलते हैं। कोल मिलता है एल्पेचाइन रीजन से, और वेस्टर्न कॉर्डिलर से बहुत सारा कॉपर, लेड, जिंक, गोल्ड और सिल्वर मिलते हैं। ये है मैप आपका नॉर्थ अमेरिका का सी। ठीक है, तो ये सारे मिनरल जो हैं नॉर्थ अमेरिका से मिलते हैं। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट कॉन्टिनेंट विच इज़ साउथ अमेरिका। ये देखिए साउथ अमेरिका, ये रहा। ब्राज़ील, बेटे आप बुक से देखते रहो लाइनें, बुक में बिल्कुल स्पष्ट साफ फर्स्ट लाइन टू लाइन पढ़ा रही हूँ मैं। ब्राज़ील, ये रहा ब्राज़ील। ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हाई ग्रेड आयरन ऑर का वर्ल्ड में। यहाँ से बहुत अच्छी क्वालिटी का आयरन ऑर मिलता है। उसके बाद चाइल, ये रहा ग्रीन कलर में आप देख रहे हो, चाइल एंड पेरू, दिस इज़ पेरू। चाइल और पेरू लीडिंग प्रोड्यूसर है कॉपर के। यहाँ से मिलता है आयरन और पेरू और चाइल से मिलता है कॉपर। अब नेक्स्ट है ब्राज़ील और बोल्विया। देखो ब्राज़ील और बोल्विया, ये रहा ब्राज़ील, ये रहा बोल्विया। यहाँ से ये वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं टिन के। टिन मैंने आपको बताया था ना, इंडिया से भी मिलता, चाइना, हमारे मलेशिया, इंडोनेशिया से भी मिलता है टिन। तो यहाँ पे ब्राज़ील और बोल्विया है। उसके बाद है साउथ अमेरिका में बहुत सारे डिपॉजिट्स हैं, गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, माइका, प्लैटिनम, एब्सटॉस और डायमंड। ये सारे मिनरल्स भी साउथ अमेरिका से मिलते हैं। मिनरल ऑयल यहाँ से मिलता है, कहाँ से? वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चाइल, पेरू और कोलंबिया से। देखो आप अर्जेंटीना, तो ये रहा अर्जेंटीना, चाइल, पेरू, कोलंबिया और दिस इज़ वेनेजुएला। इन सारी जगहों से मिनरल ऑयल मिलता है साउथ अमेरिका से। नेक्स्ट है आपके पास अफ्रीका कॉन्टिनेंट। लेट अस मूव टू द अफ्रीका कॉन्टिनेंट। दिस इज़ अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अफ्रीका में बहुत सारे, बेटे बुक से आप देखते रहो साथ साथ में, अफ्रीका में बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेज हैं। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है डायमंड का, बच्चे, गोल्ड का और प्लैटिनम का। देखो थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको साउथ अफ्रीका दिखाया था प्लैटिनम के लिए। तो साउथ अफ्रीका ये रहा आपके सामने, जस्ट सी साउथ अफ्रीका, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था। जिम्बाब्वे और ज़ेर जो हैं वो प्रोड्यूसर हैं लार्ज पोर्शन ऑफ वर्ल्ड्स गोल्ड। वर्ल्ड में जो गोल्ड मिलता है उसके बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है जिम्बाब्वे। हेयर इज़ जिम्बाब्वे। और उसके बाद यहाँ अफ्रीका में और भी कई मिनरल्स मिलते हैं, जैसे कॉपर, आयरन और क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट एंड बॉक्साइट। ऑयल यहाँ से मिलता है, कहाँ से? नाइजीरिया से, लिबिया से और अंगोला से। हेयर इज़ अंगोला, अब मैं आपको पेन चेंज करके बताती हूँ। अंगोला, नाइजीरिया एंड लिबिया, यहाँ से अफ्रीका में क्या मिलता है? ऑयल मिलता है। नाउ लेट अस मूव टू द ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। हियर इज़ ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। ऑस्ट्रेलिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट का, ठीक है, और ये लीडिंग प्रोड्यूसर है गोल्ड का, डायमंड, आयरन और टिन और निकल का। इन चीज़ों का ये क्या है? लीडिंग प्रोड्यूसर है। इट इज़ आल्सो रिच इन कॉपर, लिड, जिंक। जिंक के बारे में आई थिंक मैंने आपको पहले नहीं बताया। जिंक का इस्तेमाल बच्चे ऑटोमोबाइल्स में होता है, कॉस्मेटिक्स में, एरोप्लेन्स में इसका यूज़ होता है जिंक का। जिंक के बारे में आपको एक पिक्चर भी मैं दिखाती हूँ जिंक की। एंड मैग्नीज, ये सारी चीज़ें ऑस्ट्रेलिया में मिलती हैं। कैलगोरिल एंड कूलग्रेडी, ये एरियाज़ हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया मतलब कि ऑस्ट्रेलिया का ये वाला पार्ट, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, इस वाले पार्ट से क्या मिलता है? लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड मिलते हैं। अब मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ लेड की, नॉट लेड, आई थिंक जिंक की पिक्चर मैं आपको दिखाती हूँ। जस्ट वेट, ये देखिए जिंक। इन चीज़ों में ये सारी चीज़ें जिंक की बनी होती हैं, ठीक है। और ये टंगस्टन का भी देख लो आप। टंगस्टन, ये जो आपके सामने बल्ब है ना, ये बल्ब का ऊपरी हिस्सा, ये बल्ब का ये वाला ऊपरी हिस्सा, ये जो बल्ब का है, दिस इज़ मेड अप ऑफ टंगस्टन, जो मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। उसके बाद
हम नेक्स्ट मूव करते हैं इंडिया पे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया।